आज हम लोग जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे लिखा जाता है, टैली चिन्ह क्या होते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। और ये चीजें हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, सांख्यिकी के अंतर्गत। टॉपिक है यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में लिखना। अनक्लासिफाइड डेटा को क्लासिफाइड डेटा में कैसे बदला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक डेटा दिया गया है हमें जो कि अभी अनक्लासिफाइड है, मतलब अवर्गीकृत आंकड़ा है। जिस तरीके से हमको आंकड़े मिले वैसे को वैसे भी रखे हुए हैं, इनको हम वर्गीकृत नहीं किए हैं। जैसे देखो 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13, 17 ये सारे के सारे आंकड़े देखोगे। कई अंक ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं, है ना। कोई छोटा अंक पहले है, फिर बड़ा बीच में है, फिर छोटा बाद में है, ऐसे अव्यवस्थित तरीके से लिखा है ना, इसीलिए इसको अव्यवस्थित आंकड़े भी कहते हैं। तो इनको हमें व्यवस्थित ढंग से लिखना है और कुछ टर्म्स होते हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे कि पहला है रेंज। क्या है? रेंज। रेंज का मतलब ये हो गया कि हमारे जो आंकड़े हैं वो कहां से कहां तक के हैं। जैसे इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 5 और सबसे बड़ा कौन सा है? 26। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसकी रेंज क्या है। क्या चीज? रेंज। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा इसमें कौन सा है? देखो 5 है, उसको ले लेंगे। और सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 26। 26 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 21। मतलब रेंज हमारी जो है वो कितनी है? 21 की है। इसी से डिसाइड हो जाएगा कि हम कितने क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो अगर हम इसको 5-5 के वर्ग अंतराल पे रखना चाहेंगे, जो हमारा क्लास साइज है, जो क्लास रेंज है वो 5-5 का है ना, तो हम 5 से इसको कर देते हैं भाग। क्या कर देते हैं? भाग। तो 21/5, तो 5 चौको 20, 4 इंटरवल तो ये हो गए, लेकिन जो एक बचा है शेष, प्लस एक शेष बच रहा ना, तो कुल मिला के यूं समझो कि हमको 5 सीरियल नंबर बनाने हैं, 5 क्लास इंटरवल बनाने हैं। जो शुरू कहां से होगा, क्योंकि लोअर लिमिट में जो मतलब सबसे छोटा अंक वो क्या है? 5 है, तो शुरू कहां से होगा? ये 5 से शुरू होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 शुरू कहां से होगा? 5 से। कितने कितने अंतराल पे? 5-5 के अंतराल पे। तो 5 से लेकर कहां तक जाएगा? 10 तक। फिर 10 से 15 तक, फिर 15 से 20 तक, फिर 20 से 25 तक, और फिर 25 से 30 तक जाएगा। इसमें 5, 10, 15, 20, 25 जो कि पहले लिखे हुए हैं, और उसके आगे देखोगे 10, 15, 20, 25, 30 ये लिखे हैं ना। तो ये जो किसी भी क्लास इंटरवल का जो पहला वाला होता है, इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट होता है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट को लेकर चला जाता है, लेकिन अपर लिमिट वाले अंक को नहीं लिया जाता है। ठीक है, जब हम इसमें टैली चिन्ह भी लगाना शुरू करेंगे तो किस तरीके से लिया जाएगा आंकड़ों को, वो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5 और 10 के बीच में अगर हम लेना चाहें तो 5 तो लेंगे, लेकिन 10 के पहले वाला ही लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। फिर टैली मान क्या होता है, अभी इसी में देखो हम टैली मान लगाएंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। और फ्रीक्वेंसी की टेबल वहां बनी है, जो जितनी बार जिसका टैली मान आया रहेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे यहाँ पर देखो 5 से 10 के बीच में 5 को लिया जाएगा, लेकिन 10 को नहीं लिया जाएगा। 10 के पहले वाले कितने अंक मिलते हैं? एक तो ये 5 मिनट, एक टैली मान। फिर आगे 6, 7 है, 6 है नहीं है, 7 है, एक टैली मान इसका मिला। फिर 8 है, एक टैली मान इसका मिला। फिर 9 है, एक टैली मान इसका मिला। 10 तो लेना नहीं है, और कोई 7, 8, 9 तो है नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया
कि इसमें जो टैली मार्क कितने आए हो 4 आए। कितने आए? तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। अब अगली बार देखो 10 से लेकर 15 के पहले तक, तो 10 है 1 और कोई 10 तो नहीं है ना, एक टैली मार्क इसका हो गया। 11 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 11 के बाद देखो 12 है, 13 है। अब देखो 4 ये टैली मार्क खड़े लग गए हैं, तो 13 के लिए पांचवा वाला क्या होगा? इसका तिरछा लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद 13 के बाद 14 है, ये बाहर अलग टैली मार्क लगेगा। और 15 तो लेना नहीं, 14 और दूसरा है नहीं, तो इसका जो बारंबारता हो गई कितनी हो गई? 5 ये हो गया और एक 6। अब 15 से लेकर 20 के पहले तक 15 है नहीं है, 16 कहाँ है? ये एक मिला। 16 के बाद 17 है, इसमें एक टैली मार्क किसका मिला? 18 एक 17 और है यहाँ पे, एक इसका मिल गया। 18 है नहीं है, 19 नहीं है, 20 लेना ही नहीं है। अब 20 से लेकर 25 के पहले तक 20 है नहीं, 21 एक यहाँ मिला और 21 है यहाँ पे और 21 नहीं है ना, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है ना, 24 यहाँ पर है, एक टैली मार्क इसका मिल गया। फिर इसके बाद और नहीं है। अब इसके बाद 25 और 30 के बीच में, मतलब 30 से कम 25 है एक और तो नहीं है, 25 26 एक है, 27 28 है क्योंकि 26 इसकी हाईएस्ट रेंज थी, है ना। अब इनकी बारंबारता आप लिख सकते हो, उसकी 6 बन गई, इसकी कितनी बनेगी? 3, इसकी भी 3, इसकी 2। इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में लिखा जाता है। इसी को बारंबारता कहते हैं, इसी को टैली चिन्ह कहते हैं, इसको वर्गांतराल बोलते हैं, है ना। 5-5 के वर्गांतराल पे है। शुरुआत वाला लोअर लिमिट होती है, निम्नतम सीमा, और जो बाद वाला होता है वो उच्चतम सीमा या फिर अपर लिमिट होती है। क्लियर बात?